तो दोस्तों जय श्री राम दोस्तों, शुरू करते हैं B.Pharm फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के यूनिट सेकंड के पार्ट थर्ड को, जो कि है ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और उसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन क्या है, मतलब ये किस चीज़ से मिलकर बनी है या इसमें क्या रोल है, तो ये हम पढ़ेंगे। ये जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर एम्बेडेड। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जो है वो सीरीज़ है एक इलेक्ट्रॉन की, जो कि ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। मतलब ये एक चैन है इलेक्ट्रॉन की जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की मतलब इनर उसमें है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर लेयर में। और जो इलेक्ट्रॉन है वो NADH और FADH से मोलिकुलर ऑक्सीजन तक वो करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ATP। तो ETC जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, वो यहाँ ड्राइव कर रखी है, यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी ये जो चैन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो इसमें NAD रूट वन में NADH में कन्वर्ट हुआ, FMNH में, और COQ फिर COQHQ में, और ये यहाँ F प्लस चलता रहेगा 3 2 3 2 3 1 ऐसे चलता रहेगा। और इसका लास्ट और फाइनल प्रोडक्ट आता है फिर हाफ O2, और ऐसे नीचे यहाँ आता है H2O। ठीक, तो ये यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ नहीं रहा होगा अभी। और ये जो इसमें बीच में लिखा है 2CYT, ये है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये है साइटोक्रोम। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ आपको ऐसा क्लियर समझ नहीं आएगा, यहाँ लिखा हुआ है AH2, तो AH2 रिड्यूस सब्सटेंस है और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट सबस्ट्रेट है। NAD क्या है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADH2 क्या है, निकोटिनामिक एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड। ये तो ऑक्सीडाइज्ड है और ये रिड्यूस्ड है। ठीक, FMN क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये ऑक्सीडाइज्ड है, और FMNH2 क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड है, ये रिड्यूस्ड है। ठीक है, फिर आता है CYTB, तो साइटोक्रोम B, और साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये सब ऐसे हैं। फाइनल प्रोडक्ट ETC H2O और ATP, और रिलीज होगी फ्री एनर्जी ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन पैसेज ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रिया, रिलीज होगी फ्री एनर्जी। तो अब बहुत देर से हम पढ़ रहे थे साइटोक्रोम। अब साइटोक्रोम है क्या? साइटोक्रोम आर प्रोटीन कंटेनिंग हिम एज अ कोफैक्टर, प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस है, उसको फैक्टर भी एक टाइप से कहते हैं। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हिमी एंड इट्स मोड ऑफ बाइंडिंग। मोड ऑफ बाइंडिंग के और हिमी के द्वारा मतलब इसे क्लासीफाई किया गया है 4 वेराइटीज़ में, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम D। अब ऑक्सीडेटिव जो वो है फोस्फोलेटिन, और उसका मैकेनिज्म क्या है वो यहाँ नीचे यहाँ ये जो है ये दिखाया गया है, ये सॉरी ज़्यादा हो गया। ऑक्सीडेटिव फोस्फोलेशन इज द प्रोसेस इन विच ATP इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ATP इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ATP फॉर्म होता है, बनता है फ्रॉम NADH और FADH। मतलब ये ऐसा होता है कि NADH और FADH को एक साथ वो करके इन दोनों से और प्लस ऑक्सीजन, जैसे वो करते हैं ना, मतलब एक चक्की से आटा पीसते हैं तो उसमें क्या चक्की घुमाते हैं और आटा घेर देते हैं, तो पिस के क्या आटा बन जाता है ना। तो ऐसे ही इन दोनों का यूज़ NADH और FADH2, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ है, और इनके द्वारा ही ATP हमारा फॉर्म होगा। तो जैसे देखिए यहाँ दिखा रखा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स OH नेगेटिव H+। ठीक है, ये हमारा ATP सिंथेसाइज हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर है, और ये ATP सिंथेसाइज यहाँ होगा इस जगह। ठीक है, फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोलेशन अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक थ्योरी। तो दिस इज एसोसिएटेड विद ETC साइकिल विच अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिस इज ETC क्या था अभी हमारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यही था ना ETC। हाँ, हमारा ETC था। तो इसमें बताया गया ETC है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन साइकिल जो है हमारी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही थी, आपने जैसा कि देखा। और ये एक मेजर सोर्स है ATP का इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक क्या था, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, तो फिर यहाँ आता है कीमियोस्मोटिक थ्योरी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। ये क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड अलोंग द कंपोनेंट ऑफ द ETC। जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसके साथ, ETC के कंपोनेंट के साथ, तो प्रोटॉन रिलीज हो जाता है और पार्ट ऑफ फ्री एनर्जी हार्वेस्ट ड्यूरिंग ETC। तो जो द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल एनर्जी जनरेटेड बाय द ग्रेडियंट, जो
इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो जनरेट हो रही थी उन ग्रेडियंट के बारे में उन्हें कहते हैं हम प्रोटोन मोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? प्रोटोन मोटिव फोर्स। अब यहाँ आता है फिर ऑक्सीडेटिव स्टेप, फोस्फोलाइथम स्टेप और रिडक्शन स्टेप। तो NADH प्लस H प्लस प्लस O2, तो NAD और HO2 आ गया। ADP प्लस PI तो ATP बन गया। अब बहुतों को शंका भी होगी इसमें, तो DI का T बना है इसमें। ठीक है, रिडक्शन हाफ O2 था प्लस 2H2 प्लस 2E, तो ये बनता है H2O। ठीक, सबस्ट्रेट लेवल नहीं, सबस्ट्रेट लेवल इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन ऑफ ATP में, मतलब इसकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो फॉर्मेशन ऑफ ATP में काम आती है। अब जैसे यहाँ देखो इन्होंने दे रखा है ROPO3 और 2, तो ROH बन जाता है। ये किसकी प्रेजेंस में था? ADP से ATP की। और इट अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। ये दोनों कंडीशनों में अप्लाई होता है, चलता है मतलब। और ये दोनों उसमें होता है, साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में प्रेजेंस होती है। रिएक्शन जो है दोनों के अंदर होती है और एनर्जी जनरेटेड होती है कपल्ड रिएक्शन से। और ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल ये भी दोनों होती हैं इसके अंदर, परफॉर्म करती हैं। तो अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन आता है। ऑक्सीडेशन क्या था? ऑक्सीडेशन था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ H2 हाइड्रोजन। नहीं यार, क्या सही था? यस, बिल्कुल सही है भाई। ऑक्सीडेशन क्या है? एक सिंपल वे में अगर आपको बताया जाए, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है और ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सी से मतलब समझना, अगर कोई भूल जाए ना याद रहे, ऑक्सी से मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एडिशन होता है। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में गेन होता है इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, इसीलिए इसे रिडक्शन कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन लॉस इन ऑक्सीडेशन इज एक्सेप्टेड बाय एन एक्सेप्टर विच इज सेड टू बी रिड्यूस। अब ऑक्सीडेशन जो है वो एक एंजाइम के द्वारा कैरिड आउट होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो इस टाइप से बताए जाते हैं। वही OX जो है वो तो है ऑक्सीडेशन और RED जो है वो है रिडक्शन। ठीक, और N जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एटम, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन होता है A में, और B में भी यही होता है, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन। तो ये कुछ इस टाइप में दिखाया गया है। और फिर आता है ये एक्सोथर्मिक और जो एंडोथर्मिक है वो रिप्लेस हो जाती है एक्सोगोनिक और एंडोगोनिक। अब ये है एनर्जी रिलीज और ये है एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी रिलीज, और इसे स्पॉन्टेनियस भी बोलते हैं और इसे नॉन स्पॉन्टेनियस भी बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ये अभी आपने पढ़ाई था पीछे, इसकी चैन भी आपने देखी थी। फिर भी ये क्या होता है वो इसमें एक बार और देख लीजिए। रिच कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड अमीनो एसिड सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन फाइनली गेट ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड वाटर। मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ये एक सीरीज़ है। फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और फैटी एसिड की एक सीरीज़ है जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन का रूप ले लेती है, एक टाइप से मेटाबॉलिक रिएक्शन करती है और ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O देती है। ठीक, इसी में ही देखा होगा, अभी आपने पढ़ा था ये NADH और FADH, वो सॉरी 2, तो पास और ETC रेस्पिरेटरी चैन, ये सभी अभी आपने पढ़ाई है। तो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो ETC इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का लॉस होता है पार्ट ऑफ दिस फ्री एनर्जी यूटिलाइज टू जनरेट। ये जो फ्री एनर्जी है ये काम आती है, किस चीज़ में काम आती है? यहाँ देखिए, जनरेट करती है ATP, ATP के बनने में काम आती है। लोकेलिज्म क्या है इसका? इट इज द लोकेलिज्म इन माइटोकॉन्ड्रिया में ये वर्क करती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ सारी मतलब एनर्जी वगैरह स्टोर रहती है और पावर जितनी है वो स्टोर रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर फॉर मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया सेंटर है। और NADH एंड FADH2 आर यूटिलाइज इन ETC टू इलेबोरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज रिगार्डेड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनिज्म क्या है? 5 डिस्टिंक्ट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और क्रिस्टल और मैट्रिक्स। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनिज्म। और ये है स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ये है। ठीक, इसमें आता है ये जो है ये है आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की लेयर। फिर ये जो है ये है इनर मेम्ब्रेन, और ये मैट्रिक्स है, और ये जो है, और एक सेकेंड, यहाँ F1 पे ATP सिंथेसाइज होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन ये है ही, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये है, ये जो है। फिर आता है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ETC और ATP जो है सिंथेसाइज होता है, उसका मतलब एक सिस्टम होता है जिसमें प्रोटीन जो रिच होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और ये मेम्ब्रेन जो है हाईली फोल्डेड है, इसलिए फॉर्म करती है क्योंकि ये ग्रिस्टी। और इनर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैव फोस्फोलिलेशन सब यूनिट सेंटर ऑफ सेंटर फॉर ATP प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यही है, इसमें रेस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम फॉर TCA ट्रांसपोर्ट और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये सब चीज़ रेस्पॉन्सिबल होती हैं इसमें। ठीक, फिर आता है कंपाउंड एंड रिएक्शन ऑफ ETC मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? 5 डिस्टिंक्ट कैरियर दैट पार्टिसिपेट इन ETC। एक फिर आता है निकोटाइनामाइड न्यूक्लियोटाइड, यह भी आपने पीछे पढ़ाई था। और कोएंजाइम NAD प्लस
तो NAD is reduced to NAD plus H plus by dehydrogenase with the removal of 2 hydrogen from substrate। अब इसका क्या है कि NAD जो है वो रिड्यूस करता है, NADH2 है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा किस डीहाइड्रोजिनेज के द्वारा, विद रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे हैं एटम फॉर्म सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट इंक्लूड ग्लिसरल डिहाइड या हाँ वही है 3-फॉस्फेट पायरुवेट, ये इसके अंदर आते हैं सब चीज़। आइसोसिट्रेट, फिर आता है फ्लेवरोप्रोटीन। फ्लेवरोप्रोटीन क्या है? एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज इज अ फ्लेवरोप्रोटीन विद FMN। तो फ्लेवरोप्रोटीन क्या है? डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज फ्लेवरोप्रोटीन है। और NADH डिहाइड्रोजिनेज इज अ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल क्लोजली एसोसिएटेड विद नॉन हेमी आयरन प्रोटीन और नॉन सल्फर प्रोटीन। और आयरन सल्फर प्रोटीन क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन एग्जिस्ट इन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ये एक टाइप का प्रोटीन है जो एग्जिस्ट करता है ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड में। फिर आता है कोएंजाइम। कोएंजाइम को हम क्या कह सकते हैं? यूबिक्वेसस कह सकते हैं हम। और ये लिपोफिलिक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को कहाँ से? FMNS2, और प्रोड्यूस करता है ETC बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा ATP प्रोड्यूस करता है। और साइटोक्रोम क्या है? साइटोक्रोम एक ट्रांसफर एजेंट है। ये कंजस्टिव प्रोटीन कंटेनिंग हीमोग्रुप, हीमो इज प्रोपाइन रिंग विद आयरन एटम। आयरन ऑफ हीमो इन साइटोक्रोम इज अल्टरनेटिवली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिडक्स विच इज इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अल्टरनेटिवली ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसेंशियल है। ठीक, तो साइट्रोसोम A एंड A3 क्या है? साइट्रोसोम ऑक्सीडाइज इज यूज टू रिप्रेजेंट साइट्रोसोम A3 विच इज, ये एक टर्मिनल कंपोनेंट है ETC का। और साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज इज ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर विच कैन डायरेक्टली रिएक्ट विद मोलिक्यूल D2 के साथ रिएक्ट करता है, डायरेक्टली रिएक्ट करता है। और सबस्ट्रेट क्या है हमारे? NAD FMN। ये जो हमारी साइकिल थी ETC, ये उसके अंदर था NADCO, फिर CYTB CYTC, ये आपने देखा ही था साइकिल में, उसमें चैन में देखा था ना, ये सब चीज़ देखा होगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन विद साइट ऑफ ATP सिंथेसाइज इनहिबिटर, VLA ब्रिटिश एंटीलाइन साइट्स। फिर आता है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ETC इज लिंक्ड विद रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी के रिलीज होने की वजह से ETC क्या है? लिंक है थ्रू इलेक्ट्रॉन। और फिर आता है PO रेशो। PO रेशो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म ATP पर एटम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में यूटिलाइज करने के लिए पर एटम ऑक्सीजन ATP फॉर्म करते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फो एस्ट्रीफाइड जो है वो फॉर्म करते हैं ATP पर एटम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज इन ऑक्सीडेशन। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन ऑफ NADH विद अ PO रेशो ऑफ 3 इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है फिर इसकी, ये यहाँ जो है ये इक्वेशन दी हुई है, इसे देख लेना एक बार। ठीक।